दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्कटॉप स्टडी। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है डायरेक्ट इंडायरेक्ट, ओके, जिसमें हमारा वीडियो का पार्ट 3 तक हो गया है। ये है वीडियो का हमारा पार्ट 4, ओके, जिसमें हम जानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। हम ये हमारा तीसरा बच्चों स्टेप है। कौन सा स्टेप है? तीसरा स्टेप है इंपरेटिव सेंटेंस। 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा स्टेप क्या है हमारा? इंपरेटिव सेंटेंस। तो ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए चलते अपने टॉपिक की ओर बच्चों। चलो देख लेते हैं फिलहाल इंपरेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है बच्चों। क्या हो इसमें, इसकी पहचान आप कैसे करोगे, कैसे आप इसे आइडेंटिफाई करोगे बच्चों? तो इसकी आप पहचान नोट कर लीजिए कि जब आर्यस के शुरू में सब्जेक्ट ना दिया, सब्जेक्ट ना दिया और आर्यस वर्ब से शुरू हो, और आर्यस जो हो बच्चों वर्ब से शुरू हो, और तथा कभी कभी क्या ऐसा भी हो, तथा कभी कभी प्लीज, काइंडली, प्लीज काइंडली, सर मैडम, ऑलवेज, लेट अस आदि शब्द आए तो आदि शब्द आए तो आज्ञा सलाह, आज्ञा सलाह, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाएगा बच्चों। क्या हो कि सबसे पहले तो जो आरएस हो यानी जो रिपोर्टेड स्पीच हो वो सब्जेक्ट, मतलब इसको सब्जेक्ट दिया ना हो, यानी कर्ता ना दिया हो और क्रिया से स्टार्ट हो आपका जो आरएस हो, ओके। और ऐसा भी हो जाता है कभी कभी प्लीज, काइंडली, सर मैडम, ऑलवेज, लेट अस आदि शब्द बच्चों शुरू में दिए होते हैं आरएस के, तो जान लीजिए उसमें आज्ञा सलाह, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो रहा है, ओके। तो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। आइए बच्चों, आप पूरी तरीके से समझ में आ गया है। चलो इसका नियम लिख लेते हैं। नियम नंबर 1, इसमें क्या होता है बच्चों? कॉमा को हटा करके, कॉमा को हटा करके टू का प्रयोग करते हैं, ओके। कॉमा को हटा करके टू का प्रयोग करते हैं इसमें, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अगला नियम है आरबी के टू को हटा देते हैं, आरबी के टू को हटा देते हैं। जो आरबी में बच्चों टू दिया होगा उसे हटा दिया जाएगा, ओके। जैसे एग्जांपल के रूप में लिख लीजिए, अभी हमने आपको हाल ही कहा कि ना कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, ओके। सब्जेक्ट नहीं दिया होगा और एक वर्ब से स्टार्ट होता है। कभी कभी प्लीज, काइंडली, सर मैडम आदि शब्द भी दे दिया होता है। तो देख लेते हैं फिलहाल एक एग्जांपल के जरिए। जैसे दे दिया जाए कि द टीचर said to
चिल्ड्रेन, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क। ओके, तो ऐसे वाक्य बच्चों देखने को मिल जाए तो जान लीजिए क्या है इंपरेटिव सेंटेंस। देखो, कार्य मीन्स क्रिया, द वर्क इसमें सब्जेक्ट दिया ही नहीं गया, अर्थात क्रिया से स्टार्ट हो रहा, तो इंपरेटिव सेंटेंस है, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इंपरेटिव सेंटेंस में है। ये आपका आरबी होता है बच्चों, हमने अभी पहले ही बता दिया है, और ये आरएस होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब आरबी और ये आरएस होता है। ओके, तो आई होप बच्चों आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। चलो फिलहाल इसका एक और नियम बन जाता है, रूल नंबर 3। इसमें क्या होता है, आरएस के प्लीज काइंडली, सर, मैडम, डू नॉट, ऑलवेज, नेवर और लेट अस आदि शब्दों को क्या करते हैं, शब्दों को हटा देते हैं बच्चों। आदि शब्दों को क्या करेंगे, हटा देते हैं, यानी जो आपके जो प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, डू नॉट, ऑलवेज, नेवर, लेट अस आदि शब्दों को क्या करेंगे बच्चों, हटा देंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाया जाता है तब। ओके, तो ये बच्चों इसका सबसे मेन नियम हो गया। ओके, रूल नंबर 3 के अंतर्गत आ जाता है। और इसमें क्या होता है, आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है, वो इन शब्दों के द्वारा प्रकट होता है। ओके, तो आज्ञा अगला नियम है, रूल नंबर 4। लिखो इसमें, सेड टू के स्थान पर, सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा बच्चों, आज्ञा के लिए, यदि आज्ञा का भाव प्रकट हो तो सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का प्रयोग किया जाएगा। ओके, यदि सलाह का भाव प्रकट हो तो एडवाइज्ड का प्रयोग किया जाएगा, यदि प्रार्थना की गई हो तो बच्चों रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा, रिक्वेस्टेड का प्रयोग। कैसे आप समझोगे कि ऑर्डर, वाक्य में ऑर्डर दिया जा रहा है कि सलाह दी जा रही है कि प्रार्थना की जा रही है, तो इसका सबसे मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों कि ऑर्डर कौन देता है, यानी आज्ञा कौन देता, आदेश कौन देता है बच्चों, जो अपने से बड़ा होगा वही तो आदेश देगा, या अपने ऊंची पोस्ट पर हो तो आज्ञा देता है। ओके, यानी बड़ा के लिए, बड़ा मीन्स हो बड़ा नहीं, बड़ा मीन्स कोई उच्च पोस्ट पर हो या अपने से बड़ा कोई व्यक्ति हो, बता रहा हो मुझको, कह रहा हो, तब जाकर के वाली जो ऑर्डर दे रहा है। ओके, लेकिन सलाह कौन देता है, मतलब जो बराबर का व्यक्ति होता है, यानी जो अपने क्लासमेट्स होते हैं, ओके, या अपने जो चाहने वाले या जो अपने बराबर एज के लोग होते हैं, वो सलाह देते हैं। ओके, तो सलाह कौन देगा, बराबर वाला बंदा देगा। ओके, और रिक्वेस्ट कौन करेगा, जो अपने से छोटा होगा, जो अपने से छोटे पद पर होगा वो रिक्वेस्ट करेगा। ओके, जैसे कोई एप्लीकेशन देना हो किसी मैनेजर को, किसी प्रिंसिपल को, तो रिक्वेस्ट किया जाता है वहाँ पर बच्चों, प्रार्थना की जाती है। ओके, तो छोटा जो होगा क्या करेगा बच्चों, रिक्वेस्ट करेगा। ओके, आई होप बच्चों आपको पूरी तरीके से ये सारे नियम समझ में आ रहे हैं।
तो तब तक प्यारा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखते हैं जो आगे है हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस में एक एग्जांपल के माध्यम से चलो हम देख लेते हैं। तो बच्चों देखो इसमें दे दिया गया है, कहा गया है डायरेक्ट में कि द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन, यानी अध्यापक ने बच्चों से कहा कि कंप्लीट द वर्क, कार्य पूरा करो। ओके, यानी अध्यापक बड़ी होगी ना, अध्यापक अपने से बड़े पोस्ट पर होती है, मतलब आदेश दे रही है, आज्ञा दे रही है बच्चों से कह रही है कि कार्य पूरा करो। कौन सा कार्य है? कोई भी कार्य हो सकता है। ओके, तो चलो देख लेते हैं। फिलहाल इसका क्या बना देते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो बच्चों हमने कहा कि जब अपने से बड़ा कोई पोस्ट पर हो तो आज्ञा का भाव प्रकट होगा। ओके, तो सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? जी हाँ, ऑर्डर का प्रयोग किया जाएगा। तो द टीचर ही रहेगा बच्चों। सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद टू को हटा देते हैं, ये हमने आपको बताया। चिल्ड्रेन ही रहेगा। कॉमा के स्थान पर हमने बताया आपको टू का प्रयोग करते हैं। ओके, उसके बाद कंप्लीट द वर्क, वाक्य को साधारण कर देते हैं, फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, द टीचर ऑर्डर्ड चिल्ड्रेन टू कंप्लीट द वर्क, यानी अध्यापक ने बच्चों को आदेश दिया कि कार्य पूरा करो। ओके, यानी कार्य पूरा करने का आदेश दिया। चलो फिलहाल ये हो गया है। आई होप आपको पूरी तरीके से बच्चों समझ में आ रहा है। चलो अगला इसमें बच्चों नियम बन जाता है, रूल नंबर कोई भी XYZ, चलो एक ही डाल देते हैं कि जब आर्यस के शुरू में प्लीज काइंडली सर मैडम, प्लीज काइंडली सर मैडम आदि आए, आदि आए तो क्या करते हैं बच्चों? सेड टू के स्थान पर सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे बच्चा पार्टी? रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। ओके, नंबर 1 एग्जांपल इसमें, नंबर 1 मोहन said to Mangesh, comma, please give me your pen। ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। ऐसे वाक्य दे दिए जाए बच्चों, तब आपको क्या करना है? चलो देख लेते हैं फिलहाल। तो इसका जब बच्चों इनडायरेक्ट बनाया जाएगा, तो हमने कहा प्लीज काइंडली आर्यस में प्लीज काइंडली सर मैडम दिए हो, तो किसका प्रयोग करते हैं? सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किया जाएगा। बच्चा रिक्वेस्ट करेंगे, मोहन मंगेश से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है। ओके, तो मोहन ही रहेगा। सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। ओके, मंगेश, कॉमा के स्थान पर इसमें भी टू का प्रयोग करते हैं। फिलहाल यहाँ पर नहीं लिखा है, कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। ओके, उसके बाद ये जो प्लीज काइंडली सर मैडम होता है बच्चों, इसको हटा देते हैं। ओके, लिख दो यहाँ पर प्लीज काइंडली सर मैडम को
हटा देते हैं। ओके, प्लीज काइंडली सर मैडम को हटा देंगे। हटाने का मतलब टू लग जाएगा वहां पर। उसके बाद गिव है ना, तो गिव का गिव ही रहेगा। टू गिव मी बच्चों फर्स्ट पर्सन करता आरबी के सब्जेक्ट के, तो आरबी के सब्जेक्ट मोहन है, तो यहाँ पर मी है ना, तो यहाँ पर हिम हो जाएगा। ओके, गिव हिम, यहाँ पर योर दे दिया, सेकंड पर्सन का आपका पजेसिव रूप दे दिया गया। ओके, पजेसिव रूप सेकंड पर्सन का मंगेश के अनुसार चेंज होगा। योर का हिज पेन, फुल स्टॉप, मंगेश के अनुसार चेंज होगा ना योर। तो आई हो बच्चों आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया, प्लीज काइंडली सर मैडम वाले। ओके, चलो अगला इसमें नियम बन जाएगा बच्चों। अगला देख लेते हैं नियम, रूल नंबर 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। फिलहाल इसकी हम एक्सरसाइज भी बच्चों करवा देंगे, अभी यही से खत्म हो जाने तो उसके बाद सेंटेंस वाइज इसकी एक्सरसाइज, जितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजें होती हैं उसको हम करवा देंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन जाने नहीं पाएगा बोर्ड एग्जाम में। इतना जान लो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे, 2 नंबर आपका पूरा पूरा तैयार है। बस केवल जितना पढ़ा रहे हैं आप उसके पूरी तरीके से पढ़ते चलिए। ओके, और नोट्स जरूर बना लीजिएगा, उससे आपको आसानी होगी याद करने में। ओके, तो मोहन रिक्वेस्टेड मंगेश टू गिव हिम हिज पेन। ओके, अब ऐसी कंडीशन आ जाए बच्चों रूल नंबर 2 में कि 2 क्या कहेगा, जब आर्यस के शुरू में, आर्यस के शुरू में डू नॉट शब्द दिख जाए, आए तो क्या करते हैं, सेट टू के स्थान पर सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। सेट टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। ओके, और कॉमा के स्थान पर कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग तथा डू नॉट शब्द को हटा देते हैं। डू नॉट शब्द को क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलो इसे बना देते हैं। तो माई फादर का माई फादर ही रहेगा। सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। हिम और कॉमा के स्थान पर टू, उसके बाद डू नॉट शब्द को हटा देते हैं। क्राई फुल स्टॉप। माई फादर फॉरवर्ड हिम टू क्राई। ये बच्चों हो गया आपका इनडायरेक्ट। आई होप बच्चों आपको ये जितने नियम बताए जा रहे थे आपको पूरी तरीके समझ में आ गया है। अभी इसमें 2-3 नियम और रह गए हैं, तो तब तक आप इसके प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम देख लेते हैं। ओके, तो बच्चों आगे जो हमारा नियम है, 2 नियम इसमें रह चुके हैं, तो वो हमारे नियम है, लिख लीजिए रूल नंबर 4। ओके, तो वो नियम है ये कि जब आर्यस के शुरू में लेट शब्द आए और लेटस को छोड़ करके लेट अस को छोड़ करके कोई अन्य शब्द आए, तो
सेट टू के स्थान पर सॉर्टेड का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, सेट टू के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? सॉर्टेड का प्रयोग किया जाएगा। आई होप बच्चों आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। चलो इसमें देख दिया गया है। और क्या होता है, जो लेट शब्द दिया होता है उसको नहीं हटाते हैं। इसमें होता है तथा लेट को नहीं हटाते हैं। और लेट को भी नहीं हटाएंगे, ऐसे वाक्यों में। ओके, चलो दे दिया गया है अगला इसमें। He said, उसने कहा, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। चलो इसका इनडायरेक्ट जब बच्चों बनाएंगे तो हमने कहा सेड या सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? सॉर्टेड। सॉर्टेड मीन्स क्या होता है? चिल्लाना। ही सॉर्टेड, वह चिल्लाया। और कॉमा के स्थान पर क्या किसका प्रयोग किया जाएगा बच्चों? टू का प्रयोग किया जाएगा। अभी इसमें लिखा नहीं है लेकिन आप जोड़ लीजिए। ओके, कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद लेट शब्द को नहीं हटाते हैं। यहाँ पर मी दे दिया गया है। ओके, मी का फर्स्ट पर्सन है। ओके, फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्टिव रूप दे दिया गया है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ओके, तो सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव रूप लगेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? हिम। गो का गो, फुल स्टॉप। वह चिल्लाया कि उसे जाने दो। ओके, अगला है, अगला नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है, बहुत ज़्यादा बच्चों में पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। रूल नंबर 5 कि जब आर्यस के शुरू में लेट अस शब्द दिया हो, क्या? लेट अस शब्द आए तो क्या करते हैं? सेट टू के स्थान पर, सेट टू के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? परपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग कर देना। परपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग कर देना। ओके, उसके बाद कॉमा के स्थान पर कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करना है इसमें बच्चों? दैट का प्रयोग करना है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है, ये बच्चे बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं। ओके, इसको बनाने के लिए तो कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। और क्या होगा? जो लेट अस शब्द दिया होगा उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। ओके बच्चे पार्टी, चलो दे दिया गया है। He said to me, let us play the cricket. उसने मुझसे कहा कि आओ क्रिकेट खेलते हैं, आओ क्रिकेट खेलते हैं। चलो जब इसका इनडायरेक्ट बनाया जाएगा बच्चा पार्टी तो हमने बताया सेट को किस में ही रहेगा, सेट टू को किस में बदलते हैं? परपोज्ड या सजेस्टेड, दोनों में से किसी का प्रयोग कर दो। चलो हमने परपोज्ड का हमने प्रयोग कर दिया, दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग करें। ही परपोज्ड, कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। सॉरी, यहाँ पर बच्चों जो लेट अस शब्द दिया होगा उसको किस में बदलेंगे? दे शुड, दे शुड या बी शुड। सॉरी बच्चों भूल गए थे, दे शुड या बी शुड का प्रयोग करते हैं। ओके, लेट अस को किस में कन्वर्ट करेंगे? दे शुड या बी शुड में। तो यहाँ पर दे शुड या बी शुड किसी का प्रयोग कर दो। दैट they should play the cricket. Full stop.
तो ही प्रपोज मी दैट दे शुड प्ले द क्रिकेट। आई होप बच्चों आपको जितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा जो तीसरा स्टेप इंपरेटिव सेंटेंस में जितने नियम थे आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए हैं। ओके, तो बच्चों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो दिख रही लाल बटन को दबा करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। ओके, तो बच्चों आपके प्रेम और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ओके, तो बच्चों तब दीजिए हमें इजाज़त, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक और नए बेहतर टॉपिक के साथ। तो जय हिंद।